नमस्कार दोस्तों, आज की विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अध्याय गति एवं दूरियों का मापन का दूसरा भाग को समझेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समय तथा चाल के मात्रक को समझेंगे। इसके बाद चाल की माप किसे कहते हैं ये भी जानेंगे और अंत में विभिन्न प्रकार के ग्राफ को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के पहले विषय के साथ शुरू करते हैं और जानते हैं कि समय तथा चाल के मात्रक क्या क्या होते हैं। दोस्तों, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बड़े मात्रक मिनट यानी कि स्मॉल एम से निरूपित करते हैं तथा घंटा यानी कि आवर जिसे स्मॉल एच से निरूपित करते हैं। दोस्तों, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है जिसे हम m/s से निरूपित करते हैं। दोस्तों, लंबाई की एसआई मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान की मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। आप इसे याद रखें। दोस्तों, समय तथा चाल के कुछ मात्रक हैं जिन्हें याद करने की जरूरत है। आप इसे याद रखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। इस प्रकार एक दिन में 24 गुना 60 गुना 60 यानी कि 86,400 सेकेंड होते हैं। आइए दोस्तों, चाल की माप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु की चाल को कैसे मापा जाता है इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए एक गतिशील गेंद की चाल का माप करेंगे। इसके लिए फर्श पर एक बिंदु यानी कि ए निर्धारित करते हैं जो इसकी आरंभिक बिंदु होगी। अब आरंभिक बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु बी लिया जाता है जो इसका अंतिम बिंदु होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, अब आप बिंदु ए से गेंद को लुढ़काइए तथा साथ में उसी समय विराम घड़ी को ऑन कर लीजिए। जब गेंद बिंदु बी पर पहुंचे तब विराम घड़ी को स्टॉप कर दीजिए तथा समय को नोट कर लीजिए। इसी तरह बिंदु बी के स्थान में परिवर्तन करते हुए प्रयोग को 4 या 5 बार दोहराइए तथा समय को नोट करते जाइए। इससे पता चलेगा कि गेंद की चाल कितनी है। इस प्रकार दोस्तों, किसी वस्तु की चाल को ज्ञात करने के लिए दिए गए समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए चाल को समय से गुना करना होगा। जैसे तय की गई दूरी यानी कि चाल गुने समय होता है। दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप इसे याद रखें। दोस्तों, आप सबने मोटरसाइकिल, बस, कार इत्यादि वाहनों में लगे मीटर को देखा होगा। इसके एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि km/h लिखा होता है। इसे चाल मापी यानी कि अंग्रेजी में स्पीडोमीटर कहा जाता है। चाल मापी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बताता है। इसमें एक अन्य मीटर भी लगी होती है जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथ मापी यानी कि अंग्रेजी में ओडोमीटर कहा जाता है। आइए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के ग्राफ को समझते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्राफों का उपयोग समाचार पत्रिकाओं आदि में आंकड़ा संबंधी सूचनाओं को रोचक बनाया जाता है। जैसे कि किसी दो राशियों में संबंध बताने के लिए ग्राफ एक अच्छा माध्यम है। ग्राफ कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्तंभ ग्राफ, पाई ग्राफ, रेखीय ग्राफ इत्यादि, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ दिए गए ग्राफ में घरेलू खर्चे को स्तंभ ग्राफ द्वारा समझते हैं। यहाँ बिजली बिल को नीला, राशन को लाल तथा पेट्रोल को हरे रंग से दर्शाया गया है। इसी तरह यहाँ दिए गए घरेलू खर्चे को पाई ग्राफ द्वारा समझाया गया है।
यहाँ बिजली बिल को नीला, राशन को हरा तथा पेट्रोल को पीले रंग से दर्शाया गया है। दोस्तों, ग्राफ के एक और चित्र को समझते हैं। इस ग्राफ में एक वाहन की चाल को समय के साथ बढ़ाते हुए दिखाया गया है। एक तरफ समय को दिखाया गया है और एक तरफ दूरी को दिखाया गया है। अब दोनों के सापेक्ष में एक वाहन की चाल को समय के साथ बढ़ते हुए दिखाया गया है। आप ग्राफ को ध्यान से समझें। दोस्तों, किसी पेपर के ऊपर ग्राफ बनाने के लिए दो रेखाएं खींचिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्षैतिज रेखा पर x डैश o x अंकित कीजिए तथा ऊर्ध्वाधर रेखा पर y डैश o y अंकित कीजिए। अतः x डैश o x को x अक्ष कहा जाता है तथा y डैश o y को y अक्ष कहा जाता है। दोस्तों, x डैश o x तथा y डैश o y को कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब x अक्ष के धनात्मक मान को दाईं तरफ तथा ऋणात्मक मान को बाएं तरफ दर्शाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी तरह y अक्ष के धनात्मक मान को ऊपर तथा ऋणात्मक मान को नीचे की तरफ दर्शाया जाता है। अब किसी बस द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगे समय का ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हैं कि इस सारणी के अनुसार बस 0 मिनट में 0 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 2 मिनट में 10 किलोमीटर चलती है, इसी तरह 4 मिनट में 40 किलोमीटर चलती है और 6 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है और 8 मिनट में 80 किलोमीटर चलती है। ये ग्राफ बस द्वारा कितने समय में कितनी दूरी तय किया जाता है, इसे बताता है। इस प्रकार दोस्तों, तय की गई दूरी का ग्राफ बनाने पर हमें कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा, जो हमें ये बताता है कि कोई भी गाड़ी नियत चाल से गति करती है, तब उसका ग्राफ इस तरह का बनता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, ग्राफ को ध्यान से देखें। यह दूरी एवं समय का ग्राफ रेखा है। यह दर्शाता है कि कोई भी गाड़ी नियत चाल से गति नहीं करती है, तब इसका ग्राफ इस तरह का बनता है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज हमने सबसे पहले समय तथा चाल के मात्रक को जाना, उसके बाद चाल की माप को समझा और अंत में विभिन्न प्रकार के ग्राफ को समझा। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस अध्याय को NCERT कक्षा 6 विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।